वृश्चिक राशि दिसंबर 2022। बढ़ने वाले हैं परिश्रम, फिर भी लाभ कम। अपेक्षाएं अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होती है, लेकिन उसके लिए संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव की जल तत्व की राशि को वृश्चिक राशि कहा जाता है। राशि में कई अंतर्विरोध होने के बाद भी जीवन में संघर्ष कर सफलता प्राप्त करना, यह आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव आपके सप्तम स्थान में अर्थात समग्रह शुक्र देव की राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वे वक्री अवस्था में है। यह संपूर्ण महीना मंगल देव वही विराजमान रहेंगे। वहाँ से आपके राशि स्वामी की दृष्टि दशम स्थान पर, आपकी राशि पर और आपके धन स्थान पर होगी। कुल मिलाकर व्यक्तित्व में विकसित करना, व्यावसायिक वृत्ति का बढ़ना, उसके लिए परिश्रम करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना और अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर कार्यरत रहना, यह वृत्ति आपके व्यक्तित्व में विकसित होगी। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश और पंचमेश है। वर्तमान स्थिति में वह आपके पंचम स्थान में विराजमान है। पंचम स्थान को त्रिकोण एवं इष्ट देव का स्थान कहा जाता है। विशेष बात है कि वे वहाँ स्वराशि में विराजमान है। गत महीने 24 नवंबर को वे मार्गी हुए हैं, जिससे शुभ फल प्रदान करने की उनकी क्षमता बढ़ गई है। साथ ही आपके राशि स्वामी के साथ वे लाभ योग में है। धनेश और राशि स्वामी के बीच होने वाला लाभ योग से परिश्रम के साथ लाभ में भी वृद्धि होती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश और तृतीय स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वृश्चिक राशि के तृतीय स्थान में शनि देव की मकर राशि आती है, जो परिश्रमी राशि मानी जाती है। साथ ही उपचय स्थान होने के कारण वह शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छी लगती है। वास्तव में किसी भी पाप ग्रह को उपचय स्थान अच्छा लगता है। इस स्थान में वे शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। उस अनुसार वृश्चिक राशि को शनि महाराज से लगातार शुभ फल मिल रहे हैं। वही फल आपको इस महीने भी प्राप्त होंगे। आपके परिश्रम एवं पराक्रम में वृद्धि होगी, उससे आपको सफलता भी मिलेगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस अवधि में आप कई यात्रा भी करने वाले हैं। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, उसका सदुपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। वे भले ही स्वराशि में विराजमान हो, लेकिन यात्रा चतुर्थ के व्यय स्थान से शुरू है। यहाँ के शनि महाराज से भले ही शुभ प्रभाव न मिलता हो, लेकिन अशुभ प्रभाव भी नहीं मिलता। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए इस महीने वास्तु एवं वाहन के योग निर्माण नहीं होंगे, लेकिन घर में सुख शांति बनी रहेगी, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप हर चीज़ का अधिक विचार करते हैं। इसीलिए घर में शांति का होना आवश्यक होता है। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इस समय काल में आपके लिए शिक्षा के कई शुभ योग निर्माण होंगे।
आप प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में हो तो पढ़ाई में बाधा या परेशानी निर्माण हो सकती है, लेकिन 12वीं के आगे स्नातक की शिक्षा में हो तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही आप उच्च शिक्षा ले रहे हो तो विशेष सफलता मिलने की अधिक संभावना है। विवाह के शुभ योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। प्रेम विवाह या आयोजित विवाह जुड़ सकते हैं, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के 6ठ स्थान में राहु और हर्षल जैसे 2 पाप ग्रह विराजमान है। अर्थात तृतीय इस उपचय स्थान में शनिदेव जो पाप ग्रह है, तो षष्ठ इस दूसरे उपचय स्थान में राहु और हर्षल जैसे पाप ग्रह विराजमान है। जैसे हमें पता है कि उपचय स्थान में पाप ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। राहु जब 6ठ स्थान में होता है तब कोई प्रतिस्पर्धी या शत्रु परेशान करने का प्रयास करता है तो राहु उसे पहले ही परास्त कर देता है, आप तक वह विषय भी नहीं आता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि आपको परेशान करने का प्रयास करे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और समस्या भी समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से लेकिन सभी ग्रहों की स्थिति का विचार करें तो इस महीने अधिक विचार करने से समस्या निर्माण हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट कचहरी की दहलीज पार नहीं करता, लेकिन कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें भी सफलता की संभावना बढ़ने वाली है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर संघर्ष स्थिति बनी रहेगी। वास्तव में पिछले कुछ महीनों से आपको अत्यंत शुभ काल मिला था, तब आपने भरपूर लाभ भी प्राप्त किया, नौकरी व्यवसाय में उन्नति को साध्य किया, लेकिन अब अधिक शुभ आपको नहीं मिलेंगे। परिणाम स्वरूप अधिक परिश्रम कर अपेक्षित सफलता प्राप्त करना यह एकमात्र विकल्प आपके पास है, इस बात को ध्यान में लीजिए। जो वृश्चिक जातक विदेश में स्थित है उनकी दृष्टि से विचार करें तो यह समय काल आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। उन्नति के, प्रगति के शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए आप विदेश में गए हो तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी के उद्देश्य से विदेश गए हो तो उसमें स्थैर्य प्राप्त होगा। साथ ही व्यवसाय के लिए जो जातक विदेश गए हैं उनके लिए यह काल शुभ कहा जा सकता है। इस काल में वृश्चिक जातक घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए विदेश जा सकते हैं। वह यात्रा आपके लिए आनंददायी रहेगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि पंचमेश गुरु महाराज पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात इष्ट देव के स्वामी इष्ट देव के स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि गुरु महाराज ने पंचम स्थान में विराजमान होकर अकेले ही धर्म त्रिकोण पूर्ण किया है। उनका सामर्थ्य उनके पास है। पिछले महीने 24 नवंबर को वे मार्गी हुए हैं, इसीलिए यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत वृश्चिक जातकों के लिए निर्माण हुआ है। उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक सदैव कर्म प्रधान रहते हैं। इस महीने भी आप मूल स्वभाव के अनुसार कर्म प्रधान रहने वाले हैं, क्योंकि कर्मेश महीने के प्रथम पखवाड़े में राशि में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वह धन स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, इन चीज़ों का आप लगातार विचार करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आप सफल भी होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके कर्म को समृद्ध करेगा, उसका लाभ उठाइए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने लाभ के शुभ अवसर थोड़े कम रहेंगे। गुरु महाराज की शुभ दृष्टि लाभ स्थान पे होने से कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन परिश्रम की तुलना में विचार करें तो लाभ का प्रमाण कम रहेगा। लेकिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, आज नहीं तो कल उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। व्यय, खर्च, यात्रा, धनहानि की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। यात्रा में नुकसान होने की भी संभावना है, परेशानी होने की भी संभावना है, फिर भी इस महीने आप यात्रा करने वाले हैं। साथ ही इस काल में धन हानि या नुकसान होने के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि से अत्यंत सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। मनुष्य जीवन को खर्च लागू होते हैं, कुछ खर्च हर महीने करने ही पड़ते हैं। उन खर्चों के साथ हॉस्पिटल के कुछ खर्च इस महीने करने पड़ेंगे, इसलिए उस दृष्टि से तैयारी करनी चाहिए। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 3, 12 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 11, 20 और 28 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो खर मास यह इस महीने की सबसे बड़ी घटना है, जो 16 दिसंबर को होगी। इस दिन सूर्य देव गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अर्थात आत्मा और गुरु का अर्थ धर्म होता है। राजा के आगमन से गुरु का बल कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार मैं राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र देती हूँ। इस अवधि के कई नियम हैं। खर मास का महत्व, उसके नियमों पर अपना एक स्वतंत्र वीडियो इसी चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन खर मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, उनके मंत्रों का पठन करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर आपकी उन्नति होती है। उस अनुसार वृश्चिक राशि के लिए ओम अम वासुदेवाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ पठन करें, उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा, आने वाला 2023 आपके लिए कैसा, तथा 17 जनवरी को होने वाले शनि परिवर्तन के प्रभाव आप पर कैसे, यह सब समझाने के लिए हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए शुभम भवतु। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।